वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो के अंदर हम पर्यायवाची शब्द देखेंगे। हाल ही में होने वाली जो परीक्षा है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें आपके पर्यायवाची शब्द व्याकरण के कई विषय पूछे जाते हैं, जिनमें से पर्यायवाची शब्द एक है। इससे पहले हमने विलोम शब्दों के सेट 1 पे बात कर ली है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था हम लोगों ने उस वीडियो में। आज हम पर्यायवाची शब्दों पे बातचीत करेंगे। यह आपका पर्यायवाची शब्दों से जुड़ा हुआ पहला सेट है, पहला प्रैक्टिस सेट है। पर्यायवाची शब्दों के विषय में आप जानते हैं, यानी कि समान अर्थ रखने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिमस वर्ड्स कहलाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि इनके जो अर्थ होते हैं उनमें समानता तो रहती है, लेकिन इनका जो प्रयोग होता है वो विभिन्न प्रकार से होता है, और जिसकी वजह से एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का जो नाम होता है वो उसके विभिन्न गुणों और धर्मों के अनुसार होता है, अनुरूप होता है। क्योंकि जो एक नाम होता है किसी वस्तु से जुड़ा हुआ या व्यक्ति से जुड़ा हुआ, वो सभी स्थान पे जो है उपयुक्त तो नहीं होता सभी स्थानों पे। जैसे कि कामिनी जगत जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग अगर नारी जगत के स्थान पर कर दिया जाए तो एक हास्यास्पद सेंटेंस तैयार होगा। शब्द प्रयोग से जुड़ा हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी के बड़े आलोचक हैं, जिनका हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में काशी नागरी पिछाड़ी सभा के द्वारा निकाला गया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल शब्द प्रयोग के सिद्धांत को बताते हुए कहते हैं कि ऐसे शब्दों को चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रकरण विरुद्ध या अवसर के प्रतिकूल ना हो। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता हो तो उसके लिए हे गोपिका रमण, हे वृंदावन बिहारी आदि शब्द कहकर कृष्ण को पुकारने की अपेक्षा हे मुरारी, हे कंस निकंदन आदि संबोधनों से पुकारना अधिक उपयुक्त है। क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा कंस आदि दुष्टों का मारा जाना देखकर उनसे अपनी रक्षा की आशा होती है, न कि उनका वृंदावन में गोपियों के साथ विहार करना देखकर। इसी तरह किसी आपत्ति से उद्धार पाने के लिए कृष्ण को मुरलीधर कहकर पुकारने की अपेक्षा गिरिधर कहना अधिक असंगत है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कोट है, जो कि उन्होंने शब्द प्रयोग के सिद्धांत को लेकर बात कही है, यानी कि शब्द प्रयोग और शब्द चयन आपका किस तरीके का होना चाहिए। पर्यायवाची के अगर प्रकारों की बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। एक तो पूर्ण पर्याय, दूसरा पूर्ण पर्याय और तीसरा अपूर्ण पर्याय। तुम शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द लिए गए हैं जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, तो इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस क्रम में जो पहला है वो है अरण्य। अरण्य आप जानते हैं जंगल को कहते हैं। तो अरण्य के जो अन्य पर्यायवाची शब्द आपको ध्यान रखने हैं, एक वन है, विपिन जो कि कॉमन है, वन विपिन सब जानते ही हैं, कानन और जंगल। इसके साथ साथ जो अटवी शब्द है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जनरली कम यूज होता है। तो ये अरण्य के कुछ पर्यायवाची शब्द। दूसरा अंग है। अंग शरीर को कहते हैं, और शरीर के जो अन्य हम पर्यायवाची जानते हैं उनमें से तन है, देह है और काया है। इनका प्रयोग हम प्राय अपनी साहित्य लेखन में करते हैं और कई तरीके की लेख में करते हैं। तो अंग के जो अन्य पर्यायवाची आपको ध्यान रखने हैं, कलेवर, तन, अवय, वायु, काया और शरीर और देह। तो ये कुछ पर्यायवाची आपको ध्यान रखने हैं। अगला अग्नि है। अग्नि का ये कॉमन आग हो गया आपका। अनल आपको ध्यान रखना है। पावक, दव, धूम्रकेतु, धनंजय, जातदेव, हुताशन, वैश्वानर, ज्वाला, वायुसख, दहन, ज्वलन, कृशानु, रोहिताश्व, वहीन। इसमें से आपका रोहिताश्व कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अग्नि के पर्यायवाची संदर्भ में केतु, धनंजय ये आपको ध्यान रखने हैं। वैश्वानर भी आपको ध्यान रखना है। अगला आपका अचल है। अचल जो कि गिरि या शैल को कहा जाता है। नग भी कहते हैं, महीधर भी कहते हैं और आद्र भी कहते हैं। तो ये गिरि के, अचल के कुछ पर्यायवाची जो आपको ध्यान रखने हैं। अगला है अचला। पृथ्वी को अचला कहते हैं, और क्षिति, जल, पावक, गगन, सवीरा की जो हम बातचीत करते हैं, जिन 5 तत्वों की बात करते हैं, उनमें से जो क्षिति है वो आपकी धरती है, यानी कि पृथ्वी है। उसको धरा भी कहते हैं, वसुंधरा भी कहते हैं, वसुधा भी कहते हैं और धरती भी कहते हैं। तो ये पृथ्वी के कुछ या धरती के कुछ पर्यायवाची जो आपको ध्यान रखने हैं। अगला जो है अक्षर। अक्षर जो है मोक्ष को कहते हैं, वर्ण को कहते हैं, शिव और ब्रह्म को कहते हैं। लेकिन अक्षर आपको आत्मा को भी कहते हैं, जो क्षरित ना हो। तो मोक्ष, वर्ण, शिव, ब्रह्मा और आत्मा, ये कुछ आपको पर्यायवाची आपको ध्यान रखने हैं अक्षर के।
अगला है असुर, तो धनुज, दानव ये कुछ कॉमन से हैं। दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीजचर, यातुधान और सुरारी। इसमें से आपको जो ध्यान रखना है, बाकी तो कॉमन ही है, जैसे कि आपका रजनीचर हो गया, तमीजचर हो गया, यातुधान हो गया, सुरारी हो गया, तो इनका आपको ध्यान रखना है। अगला है अनुपम। अनुपम यानी कि जब हम यूनिक जो अंग्रेजी का जो वर्ड है, शब्द है, तो अनुपम में आपका अद्भुत हो गया, अनूठा हो गया, अनोखा हो गया, द्वितीय हो गया, अपूर्व हो गया। अमृत के जो पर्यायवाची हैं वो आपके सुधा, अमी, सोम, पीयूष और अमी, तो ये कुछ अमृत के पर्यायवाची आपके। अभिजात, जब आप कोई लेख पढ़ते हैं या कोई साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें ये शब्द कई बार इस्तेमाल होते हैं, अभिजात वगैरह। तो अभिजात वर्ग यानी कि श्रेष्ठ वर्ग, पूज्य वर्ग, उच्च और कुलीन, तो उसको अभिजात कहते हैं। अश्व की बात करें तो घोड़े को अश्व बोलते हैं, तो घोड़ा हो गया, घोटक हो गया, तुरंग हो गया, सैंधव हो गया, रविसुत हो गया, बाजी हो गया, है हो गया। कुछ आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि घोड़ा के या अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। तुरंग आपको ध्यान रखना है, परीक्षाओं में पूछा जाता है आपके। इस क्रम में जो अगला पर्यायवाची है वो है आकाश। तो गगन भी है, नभ है, अंबर है, व्योम है, ये कुछ कॉमन से पर्यायवाची। अंतरिक्ष हो गया, अनंत हो गया, शून्य हो गया, अभ्र आपको ध्यान रखना है, इसका जनरली हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। पुष्कर है और दया है, तो ये कुछ पर्यायवाची जो आपको ध्यान रखने हैं आकाश के संदर्भ में। अगला आनंद है। आनंद यानी कि सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद, प्रमोद, हर्ष, आह्लाद, उल्लास, तो ये आनंद के अलग अलग तरीके के पर्यायवाची जो कि हम विभिन्न तरीके से इनका इस्तेमाल करते हैं। आदित्य की बात करें तो सूर्य को आदित्य कहते हैं। सूर्य के अन्य नाम जो हैं दिनकर, दिवाकर और भास्कर, जो कि हमें विदित हैं। अगला जो है आम। आम यानी कि जो फलों का राजा के तौर पे जाना जाता है आम को, तो आम को सहकार भी कहते हैं, रसाल भी कहते हैं, आम्र भी कहते हैं, प्यूम्ब भी कहते हैं, पिकबंधु, अमृत फल। इसके साथ ही साथ आपका अम्ब, आम्र, फल श्रेष्ठ, यानी कि फलों में जो श्रेष्ठ है, फलों का जो राजा है, इसीलिए इसको फल श्रेष्ठ कहा जाता है। इसके साथ ही साथ मनमथालय, तो ये कुछ नाम जो आपको ध्यान रखने हैं आम के विषय में। एक तो आपको फलश्रेष्ठ कॉमन है, आपको ध्यान रखना है। पिकबंधु ध्यान रखना है, पियुम्बु आपको ध्यान रखना है, मनमथालय भी आपको ध्यान रखना है। तो आँख के जो पर्यायवाची आपके हो जाएंगे वो लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अक्षी। अक्षी आपको ध्यान रखना है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अंबक, चखदीदा, ईक्षण, विलोचन और प्रेक्षण, ये कुछ आँख के पर्यायवाची जो आपको ध्यान रखने हैं। प्रेक्षण आपको ध्यान रखना है, अक्षी आपको ध्यान रखना है, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। चलिए इस क्रम में जो अगला आपका हो जाएगा इच्छा। इच्छा यानी कि डिजायर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। इच्छा के आपके अभिलाषा हो जाएंगे आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, रुचि, तृष्णा, मनोरथ, चाह, मर्जी, स्पृहा, लिप्सा, ये कुछ इच्छा के आपके पर्यायवाची जो आपको ध्यान रखने हैं। इस क्रम में जो अगला पर्यायवाची है वो इंद्र का है। इंद्र को सुरपति यानी कि वो सुरों के पति हैं, यानी कि सुरों के राजा हैं, यानी कि देवताओं के राजा के तौर पे एक तरीके से माने जाते हैं। तो सचीपति, मध्वा, शक, पुरंदर, कौशिक, देवराज, मेघपति यानी कि देवताओं के राजा देवराज, मेघपति, सुरेंद्र, सुरेश, सहस्राश, अमरपति, जिष्णु, पुरहुत, विबुधेश और वज्रधर, ये कुछ पर्यायवाची इंद्र के जो आपको ध्यान रखने हैं। इनमें से आपको पुरंदर ध्यान रखना है, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। कौशिक आपको ध्यान रखना है, वज्रधर आपको ध्यान रखना है। इस क्रम में जो अगला पर्यायवाची है वो कामदेव का है। कामदेव को मदन भी कहते हैं। मनोभव हो गया आपका, पंचर हो गया, मार हो गया, स्मर हो गया, मनसिज हो गया, मनमत हो गया, मीन केतु, कंदर्प, अनंग, रतिपति, मनोज, ये मनोज जो नाम है ये कामदेव का है। मयन हो गया, मकरध्वज हो गया, कुसुमशर हो गया, केतन हो गया, पुष्पधनवा, तो ये आपका कामदेव के कुछ पर्यायवाची जो आपको ध्यान रखने हैं। इसमें मदन, मनोज आपको पता ही होंगे।
होंगे ये नाम। कुछ जो आपको ध्यान रखने हैं, एक तो आपको पुष्प धनवा ध्यान रखना है, मकर ध्वज ध्यान रखना है आपको, मार ध्यान रखना है। ये कुछ कामदेव के नाम जो कि आपको स्मरण होने चाहिए। अगला है कारागार। कारावास भी कहते हैं बंदी गृह, जेल और कैद खाना। ये आपको पता ही है, कॉमन सा पर्यायवाची है। चलिए, इस क्रम में जो अगला का पर्यायवाची है वो है आपका गणेश। तो गणेश के जो पर्यायवाची हो जाएंगे वो आपके विनायक, एकदंत, गजानन, गणाधि, लंबोदर, गणपति, हिरंब, द्वैमातुर, गजबदन, गिरिजानंदन, विघ्न विनाशक, गौरी सुत, मोदक प्रिय, मूसक वाहन, महाकाय, भवानी नंदन। एक गणेश जी के कुछ अन्य नाम पर्यायवाची जो आपको ध्यान रखने हैं। गंगा के कुछ और पर्यायवाची जैसे कि भगीरथी, भगीरथ ने धारण किया था इसलिए भगीरथी। जानवी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा, सुरध्वनि, नंदीश्वरी, देवनदी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवापगा, विष्णुपदी। ये कुछ नाम जो आपकी गंगा के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। अगला जो है आपका गृह है, यानी कि घर के संदर्भ में, सदन के संदर्भ में। घर है, भवन है, मंदिर है, धाम है, निकेतन है, निकेत, आगार, आलय, निलय, गेह, शाला, गेह और शाला, ओक, आशियाना, अयनशाला, मकान और आवास। ये कुछ गृह और घर, मकान, भवन, मंदिर जिसको बोला जाता है, निकेतन, उसके कुछ अन्य नाम जो कि आपको घर के संदर्भ में ध्यान रखने हैं। तो ये आपका पर्यायवाची से जुड़ा हुआ पहला सेट था, पहला प्रैक्टिस सेट था। विलोम शब्द पे भी एक प्रैक्टिस सेट आ चुका है। इनमें हम ऐसे ही पर्यायवाची शब्दों का जिक्र करते हैं जो पर्यायवाची विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो परीक्षा के लिहाज से, परीक्षा की तैयारी के लिहाज से ये जो सीरीज़ है आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रयास रहेगा कि ये जो क्रम है ये बना रहे और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, अच्छे से तैयारी हो जाए। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए व्याकरण के जो विभिन्न विषय हैं उन पर हम बातचीत करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ जो यूपी पुलिस में आपका सामान्य हिंदी में जो विविध का पोर्शन आता है उस पर एक वीडियो आ चुकी है, तो जिससे आपकी विविध से संबंधित जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी। फिर मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।